अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। हाउ मैनी 6 पॉइंट बेटे एक्सरसाइज है 6.2। अच्छा बेटे कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कितनी टर्म्स हैं। A1 बेटे हमें दिया हुआ है 11 और बेटे क्या दिया हुआ है AN दिया हुआ है 8। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक है बेटे जो हमने पहले किए हैं। और D हमें दिया हुआ है बेटे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने N मालूम करना है। हाउ मैनी टर्म्स उसने बोला है। तो आपको पता है बेटे AN बराबर है आपके पास A1 प्लस N-1 इंटू D। अच्छा बेटे यहाँ पे क्या है AN आपके पास 68 है, A1 आपके पास 11 है, N हमने मालूम करना है और D कितना है 3 है बेटे। तो यहाँ से 68 माइनस 11 और ये कितना आ जाएगा 3N माइनस 3। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर देना तो डिवाइड ही कर दीजिएगा इधर बेटे। यहाँ से कितना आ जाएगा 57, ये 3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 3N और बेटे N इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे N कितना आ जाएगा। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेटे nth टर्म दी हुई है, AN आपको दी हुई है और वो है 3N-1, ठीक है। और आपने बेटे AP फाइंड करना है। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने फाइंड करनी है बेटे। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, सिंपली क्वेश्चन 6.1 की तरह है बेटे, हम पहले 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेटे कितना आ गया 3 - 1 2 आ गया। A2 आपके पास कितना आ जाएगा 3 × 2 - 1 है बेटे और वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब उसने बोला ही बेटे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगी 2 5 8 11 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। बात समझ आ रही है बेटे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है डिटरमाइन वेदर। आपने बताना है कि -19 या 2 इसकी टर्म है या नहीं है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन वेदर। आपने बताना है -19 या फिर 2 जो गिवन प्रोग्रेशन है बेटे इनकी टर्में है या नहीं है। गिवन जो AP है बेटे वो 17 × 13 × बेटे 9 है, ठीक है। ये ऐसे है, आपने क्या करना है इसको AN कह लेना है। अगर तो N उसका सही निकला, N क्या है एक नंबर आएगा आपके पास, अगर तो वो सिंपल आ रहा है तो वो आपके पास वो टर्म होगी, यानी वो किसी ना किसी नंबर पे होगी। कौन सी टर्म है वो यानी कि हमें मिलेगी। अगर वो नंबर ही N वो इशारिये में आ रहा है या कुछ हो रहा है वो फिर वो टर्म जो है वो सेपी की नहीं होगी। जब वैसे भी देखें ये कम हो रहा है तो वैसे भी आप देख लें जो 4 का माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 4 माइनस कर दें तो कितना आएगा बेटे 5 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस कर दें 1 आ जाएगा, मतलब 2 उसमें शामिल नहीं हो रहा। ऐसे भी आप देख सकते हो, लेकिन आप इसको क्या कहोगे AN कहोगे बेटे। AN कहोगे तो AN किसके बराबर होता है A1 + N-1 इंटू D। तो बेटे -19 इज इक्वल टू 17 पहली टर्म है बेटे प्लस N-1 इंटू D कितना है 4। -19 - 17 बेटे और यहाँ से आ जाएगा N-1 इंटू 4। तो बेटे यहाँ से कितना आ गया -36, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 N-1। तो बेटे यहाँ से कितना आ जाएगा वो फिर -9, ठीक है। और ये +1 इधर -1 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा +1 और ये कितना आ जाएगा -8। बेटे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने D निकालना ना, D4 देखो D मैंने पॉजिटिव ले लिया लेकिन आना क्या था 13 - 17 कितना आना है बेटे -4 आना है, -4। यहाँ पे -4 आना था बेटे। जब ये इधर होगा ना तकसीम माइनस तो माइनस के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, +9 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 10 आएगा। तो ये आपके पास प्लस यानी आंसर आ रहा है। और यही जब आप दूसरा लोगे ना AN किसके इक्वल आ रहा है A1 + N-1 इंटू D। बेटे इधर पुट करें ये 2 है, 17 + N-1 इंटू D कितना है बेटे -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 17 N-1 इंटू -4 बेटे कितना आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू N-1। तो ये 15/4 है बेटे
प्लस 1 आ जाएगा, तो ये n है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्म आपके पास कोई ना कोई पहली दूसरी तीसरी आनी चाहिए, तो बड़े में आ रहा है, तो क्या कहेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये टर्म नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, तो ये 2 जो है वो नहीं हो सकती, वो -19 होगी। आप वैसे भी माइनस करते जाएंगे तो आपको टर्म वैसे मिल जाएगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा। कहता है एल जो है वो पीएथ टर्म है, यानी एल पीएथ टर्म है, तो पीएथ बेटे क्या होती है, एपी। ठीक है, एनथ टर्म एन होती है, पीएथ टर्म एपी आ जाएगी, और एम जो है वो क्यूएथ टर्म है बेटे, एम क्या आ जाएगी, ए क्यू आ जाएगी। और इसी तरह से आरथ टर्म है एन, बेटे एन क्या आ जाएगी, ए आर आ जाएगी। ये सिंपल अपने इसकी बेटे क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस P-1 इंटू डी, ये अर्थमेटिक है बेटे। यहाँ पे n होता तो यहाँ पे n आता था, यहाँ पे P है तो P आएगा, यहाँ पे Q है तो Q आएगा, बस यही फ़र्क है। यहाँ पे R है तो बेटे क्या आएगा, R आएगा। बस ये वैल्यूज़ यूज़ करके आपने प्रूव करना है बेटे कि L इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस M इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस एन क्यू माइन पी, एम था आर माइनस पी, और एन है आपके पास पी माइनस क्यू, और इसको बराबर बेटे साबित करना है हमने, 0 के बराबर है। बस इनकी कीमतें बेटे पुट करनी है और वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एल एम और एन की कीमतें पुट करनी है, ठीक है। तो बेटे एल की कीमत क्या आ गई, एल की कीमत लिखो, A1 प्लस P-1 इंटू डी, साथ मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, Q माइनस आर के, ठीक है। और बेटे साथ क्या आ जाएगा, M की कीमत A1 Q-1 प्लस Q-1 इंटू डी, और साथ क्या आ जाएगा, R माइनस P। बेटे N की कीमत क्या आ जाएगी, A1 प्लस R-1 बेटे A1 प्लस R-1 R-1 इंटू डी, और साथ क्या है बेटे, P माइनस Q। बस इनको ज़रब देंगे, ज़रब दे के बेटे हम LHS कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे, A1 Q आ जाएगा बेटे, और बेटे A-1 R आ जाएगा, यहाँ से आएगा PD और साथ Q ज़रब हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, PDQ। मैंने D को -D से मल्टीप्लाई किया, फिर Q से ज़रब किया, तो बेटे PDQ, यानी PD भी ज़रब दे रहा हूँ और Q के साथ भी ज़रब दे रहा हूँ। बेटे Q के साथ पहले ज़रब कर रहे हैं, -QD आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -QD। अभी मैंने किसको ज़रब दिया, सिर्फ Q को दिया, अब R को, इसके साथ -A1 R, बल्कि A1 R लिख दिया है मैंने, ठीक है। R को इसके साथ भी ज़रब दे देते हैं, एक तो PD R आ जाएगा, PD R, और साथ बेटे क्या आ जाएगा, -D के लाना था तो प्लस DR, अब हम क्या करते हैं, पहले R को सारे के साथ ज़रब दे देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था मुबहम सा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। A1 R आ जाएगा प्लस A1 R, ठीक है। फिर बेटे QD आना है, लेकिन R के साथ ज़रब दे रहे हैं पहले, तो RQD आ गया, ठीक है। फिर बेटे फिर आप देखो तो -D आना था, R के साथ ज़रब हुई तो -DR। अभी सिर्फ मैंने किसको ज़रब दी है, R को, फिर P को, P1 प्लस A1P, ऐसे ही बेटे माइनस आना है, ये माइनस P के साथ जो है। फिर QD आना है प्लस का, लेकिन P ज़रब होगा तो -PDQ। फिर बेटे यहाँ से -D आना था, वो ज़रब होगा -P के साथ तो प्लस PD, ठीक है। और इसी तरह से P को ज़रब दो तो प्लस A1P। फिर बेटे DR है और P के साथ ज़रब दी तो RPD। फिर -D आना था तो P के साथ ज़रब दी तो -PD। फिर Q रह गया बस बेटे, -A1Q। बेटे चुप कर जाओ बेटे, QD है P के साथ ज़रब, RD है Q के साथ ज़रब दी तो -QRD, ठीक है।
अच्छा बेटे माइनस डी प्लस बेटे क्या आ जाएगा डी क्यू, प्लस क्या आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, अब बेटे ये सारे कैंसिल होंगे, ये डी क्यू प्लस का है, ठीक है, और डी क्यू माइनस का भी एक होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से ए वन क्यू ये वाला है बेटे, और ए वन क्यू ये प्लस का है तो एक माइनस का भी होगा। ठीक है बेटे, ए वन आर है माइनस का तो ये प्लस का है, ये बेटे डी आर प्लस का है तो डी आर माइनस का भी होगा। ठीक है, ये ए वन पी बेटे माइनस का है तो ए वन पी प्लस का भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये पी डी है बेटे प्लस का और पी डी माइनस भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो आर पी डी है बेटे ये आर पी डी प्लस का है, ये जो आर पी डी है और आर पी डी बेटे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पी डी क्यू ये पी डी क्यू के साथ पी डी क्यू ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आर क्यू डी इसके साथ कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल होंगे और वो क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से बेटे यहाँ पे दर्ज करेंगे कीमतें, वो हो जाएगा, ज़रब देंगे कट कटा के वही बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 तो बेटे ये है आपके पास फाइंड nth टर्म आपने फाइंड करनी है किसकी 4/3 और इसका क्या आ गया स्क्वायर, वाओ 7/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, और 10/3 इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। बेटे सिंपल सी बात है, नीचे तो 3 ही आ रहा है, फ़र्क तो ऊपर वालों में आ रहा है ना, नीचे तो 3 आएगा जो भी nth टर्म आ रही है। अब ऊपर वाली रकमें लिखें 4, 7 और 10। बेटे आपको इसमें पता है कि ए आपके पास 4 है बेटे और डी आपके पास जो है बेटे डी मेरे पास कितना है 7 - 4 वो कितना है 3 है। तो आपने बेटे क्या करनी है, आपको पता है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है ना क्योंकि सबका 3 है। ठीक है ना डी, तो बेटे आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है A1 कितना है 4 प्लस n-1 क्योंकि नंबर तो नहीं हमें पता तो nth टर्म ही फाइंड करनी है, तो बेटे इंटू डी कितना है 3 तो 4 + 3n-3 बेटे कितना आ जाएगा 1 + 3n आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यह आपके पास लास्ट टर्म यूज रिक्वायर्ड बेटे जो सीक्वेंस है nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीक्वेंस बेटे वो क्या आ जाएगी, ऊपर आना है 1 + 3n क्योंकि ऊपर आ रहा है स्क्वायर, ऊपर वाला तो है ना टर्म वही है ना, क्योंकि इसकी ऊपर वालों की जो मैंने निकाली है ना टर्म, लेकिन उन सब के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। बेटा 3 भी उसके अंदर ही है तो 3 हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि सबके नीचे 3 आ रहा है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि 1/a 1/b और 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 1/a 1/b और 1/c जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है बेटे। तो आपने क्या करना है, प्रूव ये करना है आपने कि b इक्वल किसके है, आपके पास है जी 2ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटे आपके पास आ जाएगा जी a + c। अच्छा बेटे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है के अंदर हैं तो आपको पता है डी इनका सेम होगा 1/b - 1/a बराबर होगा 1/c - 1/, चाहे इसका डिफरेंस ले लें चाहे इसका डिफरेंस ले लें। ठीक है, अगर मैंने इसको यूज़ नहीं करना तो मैं दोनों को यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ 1/b + 1/b 1/c + 1/a। ठीक है बेटे, तो मैंने यानी कि a वाला उधर ले गया b वाला इधर ले आया, तो एलसीएम क्या आया b, तो बेटे क्या आ गया 1 + 1 और इधर एलसीएम ac आया बेटे, तो यहाँ आ जाएगा a + c। तो ये बेटे कितना आ रहा है 2/b = a + c/ac। बस इनको उल्टा दें या 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटे उल्टा दें पहले b/2 = ac/a + c, दोनों साइड को उल्टा दें कोई फर्क नहीं पड़ता होता, बट 2 उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2ac / a + c। बेटे लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल यही कुछ है, उसमें कॉमन डिफरेंस आपने बताना है बेटे। वो कितना बताना है a - c। आपने क्या करना है, आपने इसी को लेना है बेटे, d अलग अलग लेना है। d बराबर है 1/b - 1/a, दूसरा d बेटे कितना है 1/c - 1/b। आपने दोनों को ऐड कर देना है बस,
तो बेटे डी डी कितना हो जाएगा 2D, और इधर वाला ऐड होगा तो बी के साथ बी हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा बेटे 1/c पहले लिख लो, प्लस वाला माइनस 1/a। तो बेटे यहाँ से एलसीएम कितना आ गया AC, और ये आ जाएगा a माइनस c, और साथ क्या आ रहा है 2D, और d किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस c ओवर 2ac। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।